नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। आज हमारे साथ प्रेजेंट है मार्केट एक्सपर्ट अरुण मंत्री जी। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, यहां हम बोल लें कि इस साल की आखिरी एक्सपायरी का दिन। बाजार का मूड माहौल देखा जाए तो डेफिनेटली बाजार में एक डे लो से रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। अगर निफ्टी की तरफ नजर डाली जाए तो 25,970 के आसपास ये कारोबार कर रहा है, यानी कि अपने डे हाई के आसपास ही कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी भी इन ग्रीन यहां पे आपको लौटता हुआ नजर आएगा। मेटल में तो हम देख ही रहे, शानदार आंधी तूफान मचा हुआ है और आज का ही ट्रेडिंग सेशन नहीं, पिछले लंबे सत्र से यहां पे जो तूफानी तेजी है मेटल शेयर्स के अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि कल सेकेंड हाफ में एक थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी थी, लेकिन वापस से आज खरीदारी का मूड यहां पे बनता हुआ दिखाई दिया है। ऑयल एंड गैस इन ग्रीन, पीएसयू बैंक और साथ में प्राइवेट बैंक भी निफ्टी बैंक को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। फ्लिप साइड की बात करी जाए तो आईटी में डेफिनेटली प्रेशर है, एक फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया, हेल्थ केयर में एक प्रेशर जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है और केमिकल भी आज थोड़ा सा दबाव के साथ ही कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पूरा का पूरा जो माहौल है वो है वेकेशन का माहौल, वीकेंड टाइप का एक माहौल बाजार के अंदर बनता हुआ दिखाई दिया है। बिकॉज इस साल के हम आखिरी के सेकेंड लास्ट डे में बैठे हुए हैं, उसके बाद शुरुआत होगी साल 2026 की। ऐसे मूड माहौल में करा क्या जाए, थोड़ा सा बैकसीट लेके रिलैक्स किया जाए या यहाँ पे अभी भी कोई ट्रेड के मौके बन रहे हैं, ये जानते हैं अरुण जी से। अरुण जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग जी बताइए अरुण जी, क्या करना चाहिए इस टाइम पे? बैकसीट ले लेनी चाहिए और जो एक पूरा का पूरा वाइब बाजार के अंदर दिखाई दे रही है उसको एंजॉय करना चाहिए, या अभी भी एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है? देखिए, अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मुझे लग रही है मार्केट में है, खासकर स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। निफ्टी डेफिनेटली आज तो एक्सपायरी है और सेकेंडली बैंक निफ्टी में एडजस्टमेंट्स होने हैं, तो उस वजह से निफ्टी हो सकता है थोड़ा वोलेटाइल रहे, पर स्टॉक्स में काफी अच्छे एक्शन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक्स में बाइंग करने के लिए। अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करूं तो मुझे एसबीआई में काफी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। इनफैक्ट मॉर्निंग में हमने इसको सुझाया भी है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है एसबीआई आराम से आपको 990 995 तक के लेवल्स दिखा सकता है। साथ ही मारुति में मुझे लग रहा है 17,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा है, तो मुझे लग रहा है वहां पे डेफिनेटली ट्रेडर्स को कैश इन करके चलना चाहिए। निफ्टी हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन में होता हुआ नजर। ओके, तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। मारुति सुजुकी ऑलरेडी बता दिया है। तो ये थी पूरी राय इस टाइम पे मार्केट को लेके। चलिए अब वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपके जो भी पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हैं वो आप हमें भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी टैग करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले जो दर्शक हैं हमारे साथ यूपी से जुड़े हैं, कुलदीप जी। कुलदीप जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। जी बताइए क्या सवाल? मैडम मेरा सवाल ये है, मैंने एक साल पहले तेजस नेटवर्क का शेयर लेना शुरू किया और एवरेज बनाते बनाते मेरा 685 रुपए का एवरेज बना। 140 शेयर है। मेरे को भी जल्दबाजी नहीं है, बच्चे छोटे हैं, तो मुझे बताइए कि इसमें प्रॉफिट मुझे आएगा या यहाँ से निकल जाऊं मैं? लॉन्ग टर्म के लिए मेरा कैसा रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। ठीक है, तेजस नेटवर्क, और जैसे कि आपने बताया जो आपका बाइंग प्राइस है 685 रुपए का, अगर पिछले 2024 से 2025 के मिड तक देखा जाए तो जितना रिटर्न इसने दिया नहीं है उससे ज्यादा ये गिर चुका है अब तक। काफी यहाँ पे लॉस, 452 के आसपास से कारोबार कर रहा है। अगर हम पिछले साल देखें तो 1200 के लेवल पे ये कारोबार कर रहा था। काफी गिरावट आ गई है। क्या करा जाए? लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है मंत्री जी, क्या यहाँ पे स्टिक अराउंड करना चाहिए या जो लॉस है उसको बांध ही लें? कंचन जी, एक ही सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं है, कंटिन्यूअस लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है, तो उछाल में एग्जिट करने की ही सोचें। चूंकि मार्केट में काफी हो चुकी है, स्टॉक्स में भी काफी गिरावट आ चुकी है। इसका जो लेवल निकल के आ रहा है वो 510 से 520 के आसपास है। तो 520 के आसपास भी अगर आपको मिलता है किसी भी वजह से, क्योंकि एक बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है, तो मोमेंटम जरूर स्टॉक में देखने को मिलेगा। पर 520 के आसपास अगर मिलता है तो स्टॉक से एग्जिट ले लें। मुझे लग रहा है वहां पे वापस स्टॉक में सप्लाई आ सकती है, तो प्राइस का वेट नहीं करने की सलाह रहेगी, और 500 से 520 के बीच में मिलता है तो एक बार का स्टॉक से एग्जिट करने की सलाह।
ओके, तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की इस रणनीति आपको अपनानी है। 520 का आपको लेवल दिखता है, 500 से 520 के बीच का, तो यहाँ पे आप जो है अपनी पोजीशन को एग्जिट करके चल सकते हैं। आगे बढ़ा जाए और बिजनौर से हमारे साथ बिलाल जुड़े हैं। बिलाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी बताइए। मैडम मेरे वेदांता पे बाइंग है 4023 शेयर 600.13 पे। ओके, तो अबाउट 6 मंथ व्यू है, तो क्या पॉसिबल रहेगा? ठीक है। ऑलमोस्ट जिस स्तर पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है वहीं पे बाइंग की गई है 600 रुपए। वेदांता नो डाउट आज भी एक शानदार रैली है, बिकॉज मेटल की जो चमक है वो यहाँ पे भी हमें रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। खबरों में भी काफी ज्यादा बना हुआ रहता है और पिछले एक साल में काफी ये चल भी चुका है। लेकिन इसमें परेशानी एक ही है कि जो बाइंग है वो अपने 52 हफ्ते के हाई के आसपास ही है। 616 इसका 52 हफ्ते का हाई है और इसी लेवल के आसपास से होवर कर रहा है। क्या करा जाए आने वाले टाइम में? देखिए, बिलाल जी को दो तरह की सलाह दे सकते हैं। एक तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करें 582 के आसपास। 582 थोड़ा दूर है, पर ब्रेकआउट जो आया है 580 585 के ऊपर ही आया है, तो 582 का स्टॉप लॉस तो पहले जरूर मेंटेन करें। आपके पास क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। सेकेंड, लॉन्ग टर्म में सभी को पता है ये कंपनी 5 कंपनी में डिवाइड होके डीमर्जर होने के अप्रूवल आ चुका है, तो वहां पे एक जरूर नजर रहनी चाहिए। तो सलाह ये है, डेफिनेटली होल्ड करें, चार्ट पॉजिटिव है, पर 582 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। यहाँ पे होल्ड करके चले और 582 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए आगे बढ़ा जाए और दिल्ली से अनुपमा जी हमारे साथ जुड़ी। अनुपमा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी बताइए। एक्चुअली मेरे पास जो स्टॉक्स हैं वो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प्स के हैं। 75 है एट द रेट 849। ओके, तो इसका ठीक है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप पूछ रहे हैं? हाँ जी। ओके, टाटा इन्वेस्टेक के मंत्री जी इनके पास शेयर हैं और 75 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में और जो बाइंग प्राइस है वो 849 का है। एक बार मैं भी यहाँ पे चार्ट खोल के देख लेती हूँ। मीनवाइल मेरा चार्ट ओपन नहीं हुआ है, एक बार आप देख लीजिए। 694 पे ये कारोबार करा है, यानी कि काफी करेक्शन वहाँ पे ऑलरेडी आ गई है और आज भी एक प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। प्लीज स्क्रीन पे 1 साल का चार्ट लेके आएंगे। चलिए मंत्री जी, मीनवाइल एक बार आपका जो व्यू है वो बता दीजिए, और अगर 1 साल का चार्ट भी देखा जाए तो वहां पे भी एक बाउंस मिला था, लेकिन बाउंस से वापस से करेक्ट हो गया है। देखिए, आपने सही कहा, स्टॉक का जो बाउंस आया था वो 660 670 के लेवल से आया था। वहां पे ऊपर में स्टॉक 1000 रुपए के ऊपर भी गया, देन वापस करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो जहां से रैली शुरू हुई थी उसी के आसपास स्टॉक आ चुका है। तो यूजुअली टेक्निकल्स में एक आ जाता है, अगर वापस उसी के आसपास आता है तो वहां से बाउंस देखने को मिलता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी बाउंस शायद स्टॉक में आपको आता हुआ नजर आए। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ी गिरावट देख चुके हैं। 660 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, जहां से रैली स्टॉक की शुरू हुई थी। उसके नीचे जाता है, क्लोज होता है तो स्टॉक से निकल जाए। तो फिलहाल बने रहे, पर 660 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, यहाँ पे बने रहने की सलाह और 660 रुपए का आपको यहाँ पे लगाना होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ा जाए और दिव्य कुमार हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से। दिव्य जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। जी बताइए। मैडम, मैंने सेल कंपनी का 1067 शेयर 130 के भाव से और ये शॉर्ट दिया है मैडम। ठीक है, का रिटर्न चाहिए, क्या मुझे इसे अभी बेचना चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए कुछ दिनों के लिए? ओके। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आज भी एक हमें इन ग्रीन ही ये कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और मेटल की जो चमक है वो तो हम जानते हैं, बार बार उसको रिपीट करने का फायदा नहीं है। मंत्री जी, डायरेक्टली ओवर टू यू, क्या करा जाए? ऑलरेडी यहाँ पे हमें एक अच्छा रनअप तो देखने को मिल गया है, कितने टाइम तक होल्ड करें इसे? देखिए, इनका व्यू मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म का है, तो 132 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, जिसके ऊपर ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। कल डेफिनेटली थोड़ा कूल ऑफ हुआ था, पर मोमेंटम पॉजिटिव है। 141 142 आता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म व्यू है इसलिए मैं लंबे टारगेट्स नहीं दे रहा हूं। तो 142 के आसपास प्रॉफिट बुक करें, मोमेंटम पॉजिटिव है, होल्ड करने की सलाह है, और 132 का एक स्टॉप लॉस नीचे में मेंटेन करें। मुझे लग रहा है मोमेंटम में ये अगले हफ्ते अपने टारगेट की तरफ बढ़ सकता है। ओके, मोमेंटम देखने को मिल सकता है और अगले हफ्ते ही आपको हो सकता है कि एक अच्छा टारगेट देखने को मिल जाए, तो वहां पे आप सेल करके चल सकते हैं अगर कोई भी उछाल मिलता है तो। चलिए, हरियाणा से अगले दर्शक जो जुड़े हैं वो है अनिल जी। अनिल जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी बताइए।
मेरे पास हुंडई के 50 शेयर्स हैं, हुंडई मोटर्स के। ओके और वे अलॉट हुए थे, 16 शेयर अलॉट हुए थे, लेकिन बाद में फिर मैंने और ले लिए थे। लोगों ने ये कहा था कि मारुति के रेट पे जाएगा ये। ये सोच के मैंने ले लिए थे, और लेकिन एवरेज प्राइस मेरी 2555 आ रही है। अब इसको मैं लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ 5 इयर्स तक, तो क्या व्यूज होंगे इस पे? ठीक है, तो 50 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 2555 का बाइंग प्राइस है। रीसेंट लिस्टिंग है ये, हमें अक्टूबर 2024 में ऑलमोस्ट होती हुई दिखाई दी थी। 1800 के स्तर के आसपास ही इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। उसके बाद एक स्टेडी मूवमेंट तो इसने नो डाउट दिखाया है, 2800 तक के लेवल पे गया है, लेकिन उसके बाद एक लगातार हमें लोअर लोज देखने को मिल रहे हैं और फिर एक साइडवेज मोमेंटम भी इसने पकड़ लिया। क्या करा जाए? क्या ये जो हुंडई है वो अगला मारुति, नॉट इन टर्म्स ऑफ गाड़ी और उसकी एफिशिएंसी, बट इन टर्म्स ऑफ चार्ट, कैसा लग रहा है मंत्री जी? देखिए, ऐसे कोई इंडिकेशन तो है नहीं कि इसमें कोई बड़ा मूव फिलहाल आता हुआ नजर आ सकता है, पर स्टॉक कंपनी अच्छी है, सभी को पता है, वैसी कोई दिक्कत है नहीं। पर अक्टूबर के जो लोज है 2180, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रीच करता है तो वीकनेस बढ़ सकती है स्टॉक में। नो डाउट कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, पर चार्ट अभी भी साइडवेज है। तो टेक्निकली अगर देखें तो 2180 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, पोजीशन में बने रहे। ऑलरेडी ये 200 रुपए डाउन है अभी बाई प्राइस से, तो यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह नहीं रहेगी, पर 2180 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल होल्ड करके। ओके, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के लिए आपको होल्ड करना है और स्ट्रिक्टली आपको 2180 रुपए का लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ा जाए, और जो अगले दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं ग्वालियर से शिवम जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल? मैम मेरे पे 535 शेयर्स हैं ड्रीम फोक्स के एट द रेट ऑफ 170। और मैम विजन है मेरा लॉन्ग टर्म का 4 to 5 इयर्स, तो कैसा क्या वो रहेगा इसका? ओके ठीक है, ड्रीम फोक जैसे कि आपने बताया कि बाइंग प्राइस आपका 170 रुपए का है, लेकिन यहाँ पे चार्ट्स में लगातार एक हमें गिरावट जो है वो डेफिनेटली देखने को मिली है। देखिए 2023 की बात करी जाए तो ये ऐसा स्टॉक है जहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे खासे लेवल देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद लगातार एक डाउन ट्रेंड, लोअर लोज और अगेन लोअर लोज पिछले एक साल में भी देखे तो कोई यहाँ पे उम्मीदें नहीं जताई। और आने वाला साल 2026 की बात करें तो क्या लगता है कि कोई रिवाइवल हम देख सकते हैं यहाँ पे? कंचन जी, दो चीजें हैं। एक तो टेक्निकली तो वीक है और 95 का एक सपोर्ट है। सेकंड, बिजनेस मॉडल पे भी काफी दिक्कतें आई है, सभी को पता है। जो चीजें एयरपोर्ट पे बदली है उसी वजह से मुझे लग रहा है स्टॉक में गिरावट भी काफी तेजी से आई है। तो मेरी होल्ड करने की सलाह वैसे तो है नहीं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है उछाल पे एग्जिट करना चाहिए। 130-35 भी अगर मिलता है किसी भी वजह से तो स्टॉक से निकल जाए। नीचे में स्टॉप लॉस जो रखे, एक साइकोलॉजिकल मार्क 99 के आसपास मेंटेन करें। बाकी स्टॉक वीक है, उछाल में एग्जिट करके ही चलना चाहिए। ओके, जैसे ही आपको कोई राइज मिलता है तो वहां पे आप सेल स्ट्रैटेजी को इस टाइम पे अपना सकते हैं। वीक दिखाई दे रहा है जैसे भी बताया कि बिजनेस मॉडल, और साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट्स पे भी थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए, फिरोजाबाद से देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा ये सवाल है, कुछ दिन में सुन रहा था CNBC आवाज पे कि किसी दूसरे बंदे ने पूछा था, गॉडफ्रे फिलिप्स पे पूछा था उसने। ओके तो हाँ बताया था कि 2850 पे रेजिडेंट पहुंच जाएगा, लेकिन कितना भी पैसा लगा देना 3400 तक चला जाएगा। लेकिन मेरा सवाल तो ये 3600 के भाव पर 750 शेयर लिए हैं, 2900 तक गया और फिर वापस चला गया। क्या बात है? ओके, तो वैसे मैं ये, अगर एनालिस्ट के बारे में आप पूछ रहे हैं तो हर एक्सपर्ट का एक अपना ओवरव्यू होता है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकती। बट अभी जो मंत्री जी हमारे साथ प्रेजेंट हैं उनसे मैं एक बार समझ लेती हूँ कि आगे किस तरीके से ये प्लेस्ड है चार्ट पे। जैसे कि आपने मुझे मेंशन किया कि 750 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, 3600 की आपकी बाइंग है। नो डाउट आपकी बाइंग काफी ज्यादा हायर लेवल पे की गई है, और इसका 52 हफ्ते का हाई अगर हम देखें तो 3900 के आसपास ही है और 3600 पे खरीदारी की गई है। गॉडफ्रे फिलिप्स आज भी यहाँ पे एक हमें प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अगर इसके पिछले एक साल की हम ट्रेजेक्टरी देखें तो शानदार रिटर्न इसने दिए हैं। तो उसके बाद एक कूल ऑफ फेज जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मंत्री जी प्लीज आप डिटेल में इन चीज को समझाइए। देखिए, आपने सही कहा एकदम। स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, पर नो डाउट लास्ट 6-8 महीने की बात करें, अब 4-5 महीने की बात करें तो स्टॉक में गिरावट आई है। काफी रीजंस है,
मार्केट में भी गिरावट थी, टोबैको के रिलेटेड न्यूज भी काफी मार्केट में देखने को मिली। पर इसका जो सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास है, 2600 के आसपास स्टॉक चल रहा है। अगर स्टॉक को रिवर्सल देना है तो ये काफी अच्छे लेवल से, इसी लेवल से देना चाहिए। इनकी बाइंग प्राइस थोड़ी ऊपर की है, तो वो एक दिक्कत जरूर इनको रहेगी, और स्टॉक भी इनके पास 750 के आसपास है। तो फिलहाल बने रहे, क्योंकि मजबूत सपोर्ट के आसपास है। 2630 2650 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है उसका। स्टॉप लॉस अगर ये रखना चाहे तो वहां पे डेफिनेटली रख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि स्टॉक को मोमेंटम वापस लेना है तो ये अच्छे लेवल से यहाँ से स्टॉक को पलटना चाहिए, वरना 2630 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके 2630 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। और जैसे कि आपने मेंशन भी किया, तो बाजार में भी काफी ज्यादा बज़ बना हुआ है, उसके चलते भी जो ये बिल भी पास हुआ था टोबैको के जो प्राइसेस हैं उसको राइज को लेके, इनफैक्ट जो हमने जीएसटी 2.0 देखा था उसमें भी काफी बदलाव हुए थे, वहां से एक प्रेशर भी आता हुआ दिखाई दिया है। चलिए आगे बढ़ा जाए और अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मंत्री जी एक छोटे से ब्रेक के बाद मिले। चलिए मंत्री जी और मैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन मीनवाइल आपके जो भी सवाल हैं आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें भेज सकते हैं। विल ट्राई कि सोशल मीडिया जो सेगमेंट हमारा होगा वहां पे ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके लिए जाए। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। एक सवाल ले लेते हैं, हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं ओवर द कॉल, उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम डायरेक्टली जंप करेंगे। अगले जो दर्शक हैं अमित जी हमारे साथ जुड़े हैं गुजरात से। अमित जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी बताइए क्या सवाल। मैम मैंने 1 साल पहले GIPCL के 200 शेयर लिए थे, तो 200 के भाव पे। तो मैम अभी तक जैसे पहले 2024 के स्टार्टिंग में तो मैम थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन अभी 2025 के एंड में तो बहुत ज्यादा लॉस में हूँ। तो मुझे अभी बताइए मैं क्या करूँ, इसमें होल्ड करूँ कि एवरेज करूँ। राइट। गुजरात इंडस्ट्री 200 की जैसे कि आपने बताया बाइंग है, और डेफिनेटली पहले तो ये कंसोलिडेट ही करता रहा, फिर एकदम से इसने एक जंप दिखाया और जंप के बाद वापस से कंसोलिडेशन के फेज में उतर गया है। मंत्री जी क्या करा जाए इस टाइम पे, 200 की बाइंग है। देखिए एवरेज करने की सलाह तो नहीं है, वीकनेस नजर आ रही है स्टॉक में, और जब तक ये 168 के ऊपर नहीं निकलता इसमें स्ट्रेंथ के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे, तो फिलहाल एवरेज ना करें। सेकंड रिसेंट लो जो बने 145 के आसपास, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर स्टॉप लॉस 8-9% दूर है, पर और कोई स्टॉक पे लेवल्स नजदीक में सपोर्ट के नजर नहीं आ रहे, इसलिए 145 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, जैसे ये 168 के ऊपर निकलेगा मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग आ सकता है, तो उस चीज का ये नजर रख के चल सकते हैं। बाकी होल्ड करें, पर 145 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके 155 क्या बोला आपने, एक बार स्टॉप लॉस का लेवल प्लीज दिखाइए। ओके 145 का, ओके 145 का आपको लगाना होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो ये थी राय गुजरात इंडस्ट्री पे। डायरेक्टली स्विच करते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहां पे नुपुर का पहला सवाल आया है दीपक नाइट्राइट के ऊपर। 1750 रुपीज की बाइंग है और 20 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है। नो डाउट इस साल काफी गिरावट इसने झेल ली है, क्या लगता है 2026 पॉजिटिव बन के आएगा? ये बिल्कुल, जिसका चार्ट काफी अच्छा नजर आ रहा है, इनफैक्ट काफी अच्छे लेवल से स्टॉक वापस ऊपर जा रहा है। यहाँ से मुझे लग रहा है ये स्टॉक आपको 1880-1900 तक के लेवल्स तो दिखाई सकता है। इनका बाई प्राइस मैं सुन नहीं पाया, पर मुझे लग रहा है 1900 तक के लेवल्स स्टॉक में आ सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करके। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरा सवाल है वो कुंवर जी का आया है इटर्नल के ऊपर। मंत्री जी इनके पास इटर्नल के 45 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 289 की बाइंग है। इनका जो पर्सपेक्टिव है वो है अगले 6 महीने का। क्या लगता है कि जो ये ईव आने वाला है और एक फेस्टिव मूड में है, वापस से बैकअप देखने को मिलेगा? देखिए इटर्नल पे मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है। उछाल पे बेटर एक बार का एग्जिट कर ले, क्योंकि स्टॉक काफी चल चुका है डिस्ट्रीब्यूशन फेस में। मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकता है, तो मुझे लग रहा है उछाल में एग्जिट कर दे। अगर न्यू ईयर या किसी भी वजह से स्टॉक में मोमेंटम आता है, 288 290 भी मिलता है, तो स्टॉक से निकल जाए, और एक स्टॉप लॉस 271 का जरूर मेंटेन करें। ओके एक सवाल इंडेक्स के ऊपर है, निफ्टी बैंक के ऊपर। रोहित पूछ रहे हैं कि बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है वो डेफिनेटली हमें चेंज होते हुए दिखाई दिए हैं, तो नए लेवल्स क्या होंगे निफ्टी बैंक के लिए आने वाले महीनों में, और इस टाइम पे हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए या फिर शॉर्ट करके चलना चाहिए? और अगर जनवरी 2026 की बात करी जाए
तो टारगेट्स क्या होंगे? देखिए, बैंक निफ्टी में जहां तक बात है 58,500 से 58,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वीकली सपोर्ट भी इसी के आसपास है। तो यहाँ पे तो शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। इनफैक्ट मैंने ऑलरेडी कहा है, एसबीआई जैसे स्टॉक में मेरी लॉन्ग करने की सलाह रहेगी करंट लेवल के आसपास। तो जब तक 58,500 ब्रीच नहीं करता, आपको शॉर्ट नहीं करना है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है, लॉन्ग कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के, तो यहाँ पे बाई भी करके चल सकते हैं। 59,400 तक की टारगेट्स बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। पर एक चीज का जरूर ध्यान रखें, स्टॉप लॉस जो रहेगा 58,500 स्पॉट के आसपास है। तो जितना आप नीचे के सपोर्ट के आसपास बाई करेंगे उतना अच्छा है, और ऊपर में 59,400 तक के इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। तो फिलहाल शॉर्ट करने की सलाह बैंक निफ्टी में नहीं रहेगी। ओके, शॉर्ट करने की सलाह निफ्टी बैंक में इस टाइम पे नहीं है। मंत्री जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारे ही क्वेश्चंस को बखूबी आंसर करने के लिए, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, आपको भी और आपकी फैमिली को भी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए, वक्त हो गया है इस शो को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आशीष आ गए हैं जो लेके आएंगे आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1।